तो स्वागत है आप सबका रीजनिंग फाउंडेशन क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बहुत अच्छे से रीजनिंग को एकदम बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है, जो कैलेंडर पिछले क्लास में मैंने शुरू किया था, उसी क्लास को मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन जो हो गया था उसके बाद का जो टाइप है क्वेश्चन है वो अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। और यहाँ से जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है हमारा, यानी इससे पहले एक लेक्चर हो गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस लेक्चर को पहले आप देख लीजिए, फिर आपको ये समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। बट ऐसा भी नहीं कि अगर वो लेक्चर आपने कभी नहीं देखा तो ये नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। बट बेहतर होगा कि अगर सिलसिलेवार तरीका से बेहतर तरीका से आप समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाले क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे रीजनिंग बाय जफर सर, सेम नाम से आपका टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे जगह पे हम रीजनिंग बाय जफर सर से मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। तो सब जगह सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना है। साथ ही साथ हमारा जो ऐप है, जिस ऐप पे आप क्लास देख रहे हैं या आप देखेंगे, तो इनक्रेडिबल एकेडमी, इनक्रेडिबल एकेडमी के सारे सोशल मीडिया चैनल लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब के साथ साथ एप्लीकेशन है जहां पे ये कोर्स के साथ साथ और भी सारे कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर वहां पे विजिट करिए, इस ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत कुछ यहाँ फ्री भी है, बहुत कुछ नॉमिनल चार्ज में पेड कोर्स भी है, तो सारे चीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप जाइए प्ले स्टोर से और इनक्रेडिबल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो, तो जो हमारा नंबर है उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसको जब डाउनलोड करिएगा तो वहां नंबर हमारा दिख जाएगा इस ऐप पे। ठीक है, और वहां से सारे क्लासेस को एक्सेस ले सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल कैलेंडर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं और अभी देखने वाले हैं। हम लोग का टाइप 5 तक हो गया था, 5 टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं। आज अभी जो होने वाला है वो 6ठा टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है, यानी अगर 5 तारीख को ट्यूसडे है, मंगलवार है, if the 5th of a month is Tuesday, then what day will be the 20th of the same month? तो इसी महीने के 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के हमारे पास दो तरीका है, दोनों तरीका को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला तरीका देखेंगे, 5 तारीख से 20 तारीख तक जाने में कितना दिन की जरूरत पड़ेगा, तो 15 दिन की जरूरत पड़ेगा। यानी अगर आज मंगलवार है तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा ये आपको पता करना है। तो आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि अगर 15 दिन हो या 7 से कोई भी ज्यादा दिन हो तो उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, 7 दूना 14, रिमाइंडर 1 बचा। यानी अगर यहाँ 15 दिन ऐड करना हो तो सिर्फ 1 दिन भी ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 1 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 दिन ऐड कर देंगे, 1 डे होगा, डेज नहीं होगा। यानी अगर ये मंगलवार है तो ये हो जाएगा बुधवार यानी वेडनेसडे। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। एक तरीका हुआ बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से। दूसरा तरीका कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं कि अगर 5 तारीख को मंगलवार है, अगर 5 तारीख को ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 7 दिन बाद यानी 12 तारीख को भी मंगलवार होगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन सेम होता है। अगर 5 तारीख को मंगलवार है तो 12 तारीख को भी मंगलवार होगा। हम अगर नेक्स्ट अगला सप्ताह जाए तो 12 और 7 19, यानी 19 तारीख को भी मंगलवार होगा। यानी पता ये चला कि मंगलवार 5 तारीख को है, 12 तारीख को है और 19 तारीख को है। अब आप ही बताइए, अगर 19 तारीख को मंगलवार है तो 20 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार बोले तो वेडनेसडे। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 तारीख को वेडनेसडे, यानी ऑप्शन नंबर बी। एनी दिक्कत, कोई डाउट्स, कोई समस्या तो जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि अगर किसी महीने के 10 तारीख को संडे है, अगर 10 तारीख को 10th ऑफ मंथ इज संडे, अगर 10 तारीख को संडे है तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप देखिए, 10 तारीख से 26 तारीख जाने में 16 दिन की जरूरत पड़ेगा। अब 16 में 7 से डिवाइड करिए, 7 दूना 14,
यानी रिमाइंडर 2 बचेगा। 16 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, रिमाइंडर 2 बचा, यानी संडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो मंडे ट्यूसडे। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ट्यूसडे हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितना दिन बनेगा आगे तो प्लस कर देंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद जो और बचेगा, और पीछे जाना है तो माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी महीने की 1 तारीख को फ्राइडे है, अगर 1 तारीख को फ्राइडे है, अगर 1 तारीख को फ्राइडे है तो 21 तारीख को क्या होगा? अब तुम देखना ध्यान से। अब 1 तारीख से 21 तारीख तक जाने में 20 दिन की जरूरत पड़ेगा। 20 में 7 से डिवाइड करो, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचा? 6। अब फ्राइडे में प्लस 6 करना हो, प्लस 6 या -1 कर दो तो कौन सा दिन हो जाएगा? थर्सडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब आप एक चीज बोलोगे यार, जब प्लस 6 करना था सर तो -1 क्यों किए, प्लस 6 करना था तो -1 क्यों किए? क्योंकि हम बताए थे पिछले क्लास में कि कभी भी प्लस 6 करना हो, ठीक है, यहाँ देखना, अगर कभी भी ऐसा हो कि प्लस 6 जाने की बात हो तो -1 कर देना, बात बराबर हो जाएगा। प्लस 5 करने की जरूरत हो तो -2 कर देना, प्लस 4 करने की जरूरत हो तो -3 कर देना। ठीक है, अगर उसी तरह से अब पीछे जाना हो, जैसे -6 करना हो तो +1 कर दो, बात बराबर है। -5 करना है तो +2 कर दो, -4 करना है तो +3 कर दो, -3 करना है तो +4 कर दो। तो जो तुम्हें ठीक लगे वो देख लो, क्योंकि माइनस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हर 7 दिन में अब दोनों जोड़ोगे तो सब 7 हो जाएगा, सब 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन का सर्कल चलता है, साइकिल चलता है डे में। ठीक है, क्योंकि 7 दिन के बाद सेम डे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, कि अगर 3 तारीख को क्या बोला है? इफ 3rd ऑफ मंथ इज वेडनेसडे, अगर 3 तारीख को वेडनेसडे है, अगर 3 तारीख को वेडनेसडे है तो बताइए इसी महीना में 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? 19 तारीख को कौन सा होगा? 3 तारीख से 19 तारीख जाने में 16 दिन। अब 16 दिन का मतलब क्या हुआ? 7 दूना 14, यानी 2 दिन जाना होगा। अगर हम 2 दिन जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे, यानी बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार शुक्रवार यानी फ्राइडे। हमारा आंसर ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आसानी से देखो, अगर इसको आप चाहते हो पीडीएफ ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में जिसे आप प्रिंट करके आप फर्दर बना सकते हो, तो इनक्रेडिबल एकेडमी ऐप डाउनलोड करो। वहां पे आप जो रीजनिंग फाउंडेशन है 2027-26 के लिए आप उसको डाउनलोड कर लो, देख लो, वहां पे सारे पीडीएफ मिल जाएगा जिसे आप प्रिंट करके अपने पास रख लेना। और क्वेश्चन को एक क्वेश्चन हम हर टाइप का मेरा अच्छे से देख लेना, कॉन्सेप्ट पहले देखना, प्लस में एक क्वेश्चन देखना, उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो खुद बनाना। अगर तुमसे नहीं बनेगा तो फिर से वीडियो को देख प्ले करके देख लेना। अदरवाइज एक क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट जैसे कैलेंडर पढ़ा है तो पहला क्लास में जितना कॉन्सेप्ट दी उसको अच्छे से नोट्स बना लो। फिर 1 नंबर टाइप 1 से लेकर टाइप 10-15 जितना टाइप रहेगा सारे टाइप्स का एक एक क्वेश्चन मेरे से देखो और उसके बाद फिर खुद से बनाओ। पॉज कर दो, वीडियो को रोक दो और खुद से बनाओ, प्रिंट करा लेना बुक को, ठीक है, और उसके बाद खुद से बनाना। अगर नहीं बना तो फिर देख लेना हम कैसे बनाए हैं, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे पूरा बुक को दे रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अगर 15th ऑफ मंथ इज सैटरडे, अगर 15 तारीख को सैटरडे है तो इसी महीना में 30 तारीख को क्या होगा? 30th ऑफ मंथ। भाई 15 तारीख से 30 तारीख जाने में कितना दिन बनेगा? 15 दिन बनेगा। 15 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर ये सैटरडे है तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। हमारा आंसर संडे हो जाएगा। तो संडे कहाँ पे मेरे भाई? सी नंबर में, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या बोला है? 2nd ऑफ मंथ इज थर्सडे। अगर किसी महीने को 2 तारीख 2 तारीख को थर्सडे है, 2 तारीख को कौन सा दिन है? थर्सडे है, तो उसी महीना में 30th को कौन सा दिन होगा? मेरे भाई 2 तारीख से 30 तारीख तक जाने में 28 दिन का जरूरत पड़ेगा। 28 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, यानी अगर ये थर्सडे तो ये भी क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी हो जाएगा। 37 देखो, अगर 12 तारीख को फ्राइडे है, इफ 12th इज फ्राइडे, किसी महीने के 12 तारीख को फ्राइडे है तो व्हाट डे विल 26 ऑफ सेम मंथ, तो इसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो 12 तारीख से 26 तारीख जाने में कितना दिन की जरूरत पड़ा? 14 दिन। 14 में 2 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। यानी अगर ये फ्राइडे है फिर से क्या हो जाएगा?
फ्राइडे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 20 तारीख को मंडे है, ध्यान से देखना, इफ 20th ऑफ मंथ इज मंडे, अगर 20 तारीख को मंडे है तो इसी महीने में 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। मेरे भाई देखना, 20 तारीख से बैक जाओ 5 तारीख में तो -15 दिन की जरूरत पड़ेगा। अब 15 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी मंडे में एक दिन घटा दो तो क्या हो जाएगा, संडे। मंडे से एक दिन पहले क्या होता है, संडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब संडे हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, तरीके से बनाओगे आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 26 ऑफ अ मंथ इज, किसी महीने के 26 तारीख को सैटरडे है। अगर 26 को सैटरडे है, ठीक है, कौन सा दिन है मेरे भाई, सैटरडे है, तो फिर बोला है कि सेकेंड तारीख यानी 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 26 तारीख से 2 तारीख यानी माइनस कितना दिन हो जाएगा, 24 दिन। 24 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा, 3 दिन। सैटरडे में 3 दिन घटा दो, -3 कर दो या +4 कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन जोड़ने के बाद वेडनेसडे या 3 दिन घटाने के बाद वेडनेसडे आ जाएगा। योर आंसर विल बी सी, तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि 29 तारीख को सोमवार है, 29th ऑफ द मंथ इज मंडे, ठीक है, 29 तारीख को मंडे है, इफ 29th ऑफ मंथ इज मंडे, देन व्हाट डे विल बी फर्स्ट ऑफ द मंथ, 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। 29 तारीख से 1 तारीख की जाने में -28 दिन। अब मेरे भाई 28 में 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0, ये अगर मंडे है तो ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट को भी मंडे हो जाएगा। मंडे मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा 10 क्वेश्चन हम लेंगे, समझो कि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हालांकि समझ में आ जा रहा हो तो बहुत इजी है, और अगर समझने में दिक्कत हो रहा तो जाहिर सी बात है टफ लगेगा, बट क्वेश्चन आसानी से देखना। अगर पहला क्लास अच्छे से देखोगे ये सब क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट टाइप 7, टाइप 6 कंप्लीट हुआ, टाइप 7 की ओर हम आते हैं। टाइप 7 में क्या है, if 7th of January 2024 is Sunday, then what day will it be 15th May 2024। ध्यान से देखने यहाँ पे क्या है, अगर बोला है 7 जनवरी 2024 को क्या है भाई, तो संडे है, तो फिर पूछा है 15th मई 2024 को ही। तो देखो अगर 7 जनवरी से मई में जाना है तो अब इसको क्या करेंगे, देखना आसानी से। अब इसको टोटल दिन गिनते हैं, तो पहले जनवरी का महीना आया, फिर आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च, फिर आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई। टोटल दिन गिनते हैं, देखना लॉन्ग लगेगा लेकिन शॉर्टकट भी बताएंगे। अब देखो मेरे भाई, सिंपल सी लॉजिक यहाँ पे लगाओ कि अगर 7 तारीख जनवरी हो गया तो टोटल जनवरी में 31 दिन होता है, 31 में से 7 घटा दो, 24 दिन, यानी जनवरी में और बचा 24 दिन। हम क्या कर रहे हैं, ये जो संडे है, संडे से नेक्स्ट जो डे आएगा वो कौन सा होगा, संडे के बाद ये नेक्स्ट कौन सा डे आएगा उसी को हम निकाल रहे हैं। मतलब संडे से यानी 7 जनवरी से 15 मई में कितना दिन हुआ वो दिन गिन रहे हैं। 7 जनवरी हो गया, 24 दिन और बचा, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है। फरवरी में कितना दिन हो गया, 29 दिन। क्यों 29 दिन, क्योंकि 2024 है, 2024 इज लीप ईयर, तो इसमें फरवरी का महीना 29 दिन होगा। मार्च में 31 दिन हो गया, अप्रैल में 30 दिन हो गया, और मई में 15 मई को पूछा तो 15 हो गया। अब सबको हम जोड़ देंगे, तो देखो 5 0 6 6 और 9 15 15 4 19 19 का 9 हो गया, कैरी किया 1 1 और 1 2 3 5 5 और 3 8 8 और 4 12 129 दिन हुआ। यानी क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि अगर आज संडे है, ठीक है, अगर आज संडे है तो 129 दिन के बाद क्या होगा, 129 दिन के बाद क्या होगा। तो अब देखिए 129 में क्या करेंगे, 129 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 गया, 7 5 12, 7 8 56, यानी +3 हो रहा है। यानी 129 दिन को नहीं जोड़ेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ +3 दिन जोड़ेंगे, ठीक है। तो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हमारा आंसर क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया।
लेकिन अब तुम्हें लगेगा सर ये कुछ ज्यादा टफ नहीं हो गया कि सारे जनवरी फरवरी लिखो, सब डे लिखो, फिर इसको जोड़ना, फिर डिवाइड करना, तो ये टफ हो जाएगा। नो डाउट टफ है, इसको इजी करते हैं। क्या इजी करेंगे देखना मेरे भाई, सिंपल सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। अब 24 में 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 24 में क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 या 21 यानी रिमाइंडर 3 बचा। इसमें 7 से डिवाइड करोगे 7 चौका 28 यानी रिमाइंडर 1 दिन बचेगा। इसमें 7 से डिवाइड करोगे 21, 7 चौका 28, 3 दिन बचा। इसमें 7 से डिवाइड करोगे कितना दिन बचेगा, 2 दिन। और इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1 दिन। अब सबको जोड़ दो, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी अब 10 दिन हुआ। अब इसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दिन बचा था, इसको भी 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 दिन बचेगा। यानी आप क्या करो, 3 दिन जोड़ दो, किसमें, संडे में 3 दिन जोड़ दो तो वेडनेसडे आ गया। अब बोलोगे सर ये भी थोड़ा सा टफ है, इससे भी और इजी कर रहे हैं। बिल्कुल इजी कर रहे हैं, देखना आप और इजी कर दे रहे हैं, ठीक है, पिंक कलर से। देखो अब इसको क्या करो, 3 और 3 6 और 1 7 बाहर, 7 7 को हमें निकाल देना होता है। हमारे पास 2 और 1 सिर्फ 3 बचा। यानी अगर हम संडे में 3 दिन जोड़ देंगे तो संडे में 3 दिन जोड़ देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। आया समझ में? तो इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे एक बार रिपीट करके फिर से देख लेना। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि 10 फरवरी 2024, अगर 10 फरवरी, अगर हम देखें 10 फरवरी 2024 तो कौन सा दिन है भाई, सैटरडे है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है भाई, 18 जून 2024 को क्या होगा, ना बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो पता करना है 18 जून 2024, हमें पता है कि ये दोनों अभी सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है। तो हमें क्या करना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा कि इसमें कैसे इसको बनाते हैं, थोड़ा सा कम समय यूज करते हुए कैसे बनाएंगे कि अगर ये 10 फरवरी है 2024 से, यानी 366 दिन का ये है, यानी ये लीप ईयर है। तो अगर 10 दिन हो गया तो बना बच्चा कितना, 19 दिन। 19 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, बचेगा कितना, रिमाइंडर 5। तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दीजिए, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में कितना दिन होता है मेरे भाई, 31 दिन। तो मार्च में 31 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 चौका 28, 3 दिन। अप्रैल में 2 दिन, मई में 31 दिन मतलब 3 दिन, और जून में 18 दिन, 7 दूना 14, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या करो, सिंपल से इसको लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे 4 और 3 7 बाहर, 5 और 2 7 बाहर, बच गया 3, यानी यहां से यहां तक सिर्फ 3 दिन ऐड कर दो। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ट्यूसडे हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 मार्च 2024 को कौन सा दिन है भाई, ट्यूसडे, मंगलवार है। तो हमें पता करना है 20 जुलाई, 20 जुलाई 2024। अब जरा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब ध्यान से, यहां पे मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब मार्च 5 है, फरवरी के बाद मार्च आता, मार्च होता है 31 दिन का। अगर 31 में से 5 घटा दे तो बचा 26 दिन। 26 में अगर हम 7 या 21 घटा दे तो रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। अप्रैल में कितना दिन होगा, तो 2 दिन होगा, 30 का महीना होता है। मई में कितना दिन, 31 का महीना मतलब 3 दिन। जून में 2 दिन, और जुलाई में कितना, 20 तारीख है, 7 दूना 14, रिमाइंडर 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 5 और 2 7 बाहर, अब बच गया कितना, 3 और 2 5 और 6 11, 11 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 11, 4 बचा, यानी ट्यूसडे में 4 जोड़ देंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे हम करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा कैसे समझेगी समझिएगा। 25 अप्रैल 2024 इज थर्सडे, ठीक है। तो हमें पता करना है
क्या पता करना, 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2024। अब देखिए यहाँ पे अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अप्रैल में अगर 5-25 तारीख हो गया, ठीक है, अप्रैल में 25 तारीख हो गया तो बचा कितना दिन और 5 दिन, क्योंकि ये 30 का महीना है। ठीक है, यानी 5 दिन यहाँ। मई में कितना दिन, 31 दिन, मतलब 3 दिन। जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 5 तारीख बोल रहा है, तो 5 ही दिन हमें जाना है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 3 6 3 9, यहाँ पे 3 और 2 5 बाहर, 2 3 5 बाहर, बच गया कितना, 9। 9 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 दिन बढ़ जाएगा। थर्सडे के बाद 2 दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। योर आंसर विल बी सैटरडे, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट से तो बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जरा देखिएगा, बोला 18 मई 2024 को सैटरडे है। 18 मई को सैटरडे है, तो हमें पता करना है, सेम ईयर है, 30 नवंबर 30 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये दिन पता करना है। तो मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मई हो गया 18 तारीख, बचा कितना दिन, 13। 13 मतलब 6 रिमाइंडर, यहाँ पे 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 30 नवंबर मतलब 2 दिन। अगर हम देखें यहाँ पे 2 2 4 और 3 7 बाहर, 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14 बाहर, यहाँ पे 14, यानी बच गया 0। ये 7 बाहर 14 बाहर 0, यानी ये अगर सैटरडे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सैटरडे, क्योंकि और कुछ भी नहीं बच रहा, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा भाई, सी। तो अभी हमने देखा कि दोनों ईयर सेम सेम है, डे और मंथ चेंज हो रहा है, लेकिन आगे का जो क्वेश्चन देखेंगे टाइप 8 में, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है, तो आप देखिएगा ये जो है आपका ईयर चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे डे और मंथ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ईयर चेंज हो रहा है, ईयर चेंज हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे बनेगा। ठीक है, यहां पे बोला 21 जून 2007 को, ठीक है, 2007 को कौन सा दिन है, थर्सडे है, तो पता करना है 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये पता करना है। इसका तरीका पहले समझिए, इसको अच्छे से तरीका समझिए, फिर आपको वहां पे हम ले चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर 21 जून 2007 से हमें जाना हो 21 जून 2008, तो यहां से यहां जाने में एक लीप ईयर पड़ रहा है 366 दिन, क्योंकि ये 2008 लीप ईयर और फरवरी को क्रॉस कर चुका है, मतलब लीप ईयर का इफेक्ट आएगा। तो अगर ये थर्सडे था तो 2 दिन जोड़ देंगे, तो थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। अगर सेम फिर जाए 21 जून 2009 को, तो ये हो जाएगा संडे। ठीक है, यानी एक दिन बढ़ जाएगा, 365 दिन ही हो रहा है, तो 365 दिन में एक दिन और बचता है। अगर हम देखें उसी तरह से 21 जून 2010 को, तो फिर यहां से 365 दिन ऐड हो रहा है, 365 का मतलब एक दिन ऐड होगा, तो यहाँ पे संडे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, मंडे हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें 21 जून 2011, तो यहां से फिर 365 दिन आगे बढ़ा, 365 दिन मतलब से यहां से एक दिन बढ़ा, तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, ट्यूसडे हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे यानी मंगलवार, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार ऑप्शन कहां पे है, ट्यूसडे, यहां सी। अब ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, इतना एग्जाम में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल देखेंगे। 2007 से 2011 होने में कितना दिन जरूरत पड़ा, 4 साल, 7 4 11, प्लस इसमें एक लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, 2008 क्या है मेरे भाई, लीप ईयर है। एक मिनट, 2008 लीप ईयर है। ठीक है, तो अब अगर इस लीप ईयर को देखें तो एक लीप ईयर होगा टोटल 5 दिन, यानी थर्सडे में 5 दिन जोड़ दीजिए,
चाहे 2 दिन घटा दीजिए। तो कौन सा दिन हो जाएगा? थर्सडे में 2 दिन घटा देंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा। या अगर 5 दिन जोड़े, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, 5 जोड़ने पे ट्यूसडे हो जाएगा, हमारा आंसर ट्यूसडे। तो अब पता क्या चला कि हम क्वेश्चन को जब बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट या नोट बना लीजिए। मतलब पता ये चला कि अब क्वेश्चन को डायरेक्टली हम बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, क्योंकि ये डेट सेम है, 12 फेब 2018 से हमें जाना है 12 फेब 2022, यहां से यहां हमें जाना है तो 8 बार यानी 4 साल प्लस 2020 एक लीप ईयर है तो 5 दिन बढ़ेगा। ठीक है, ये कौन सा दिन था मेरे भाई? मंडे है। तो 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। 2 दिन क्या करेंगे? घटा देंगे या 5 दिन जोड़ देंगे। 5 दिन जोड़ेंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ईयर के गैप देखना प्लस लीप ईयर जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए तो 9 अप्रैल देखिएगा, 9 अप्रैल 2010 है और हमें जाना 9 अप्रैल 2015। तो यहां से यहां तक कितना साल? 5 साल प्लस एक लीप ईयर 2012 हो जाएगा। तो टोटल 6 दिन ऐड करना है। तो कौन सा दिन है मेरे भाई? ये अगर फ्राइडे है, 6 दिन जोड़ दो चाहे 1 दिन घटा दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे। हमारा आंसर थर्सडे यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 49। तो 4 मार्च है 2015 से हमें जाना है 4 मार्च 2019। 2000 कितना जाना मेरे भाई? 2019। तो यहां से यहां तक 4 साल प्लस एक लीप ईयर 2016, 5 दिन। अब ये है आपका वेडनेसडे। वेडनेसडे में 5 दिन ऐड कर दो चाहे 2 दिन माइनस कर दो, कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। ठीक है, मंगलवार है। तो 31 दिसंबर, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 31 दिसंबर 2023। मेरे भाई 19 से 23 तक कितना हुआ? 4 साल प्लस 2024-25 कोई है लीप ईयर, तो 2020 लीप ईयर है। तो टोटल 5 दिन जोड़ दीजिए चाहे 2 दिन घटा दीजिए। मंगलवार में से 2 दिन घटा देंगे या 5 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? संडे हो जाएगा। 5 दिन जोड़ दो चाहे 2 दिन घटा दो, तो आपका हो जाएगा संडे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आया टाइप 9। अब टाइप 9 में देखिएगा क्या चेंज हो रहा है। तो टाइप 9 में पहला क्वेश्चन है 6 जून 2021। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी चेंज हो रहा है, इसमें सारा चीज चेंज हो रहा है, डे, मंथ, ईयर सब चेंज हो रहा है। मतलब पता ये चला कि अगर क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है 6 जून 2021 और हमें पता करना है 31 दिसंबर, क्या पता करना है? 31 दिसंबर 2024। तो घबराना नहीं है, इसको घबराना नहीं है। इसमें इस्तेमाल क्या करेंगे? हालांकि ये सबसे टफ है, लेकिन इजीली तरीके से कैसे बनाएंगे देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम सेम डेट में जाएंगे, 6 जून में ही जाएंगे और 2024 में जाएंगे। पहले ईयर हम बराबर कर लेते हैं। ये अगर 2024 है तो इसको भी 2024 बना देते हैं। अब देखो 21 से 24 होने के लिए 3 साल की जरूरत पड़ेगा। अब ये जून का महीना है, मतलब 29 फरवरी आ गया है, यानी इसमें लीप ईयर काउंट कर देंगे। अगर 6 जून 2021 को संडे था, ये अगर संडे था तो 4 दिन बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आपके ये क्या हो गया? थर्सडे। फिर से देखिए 2021 से 2024 में 3 साल प्लस एक लीप ईयर 4 साल। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब ये थर्सडे हो गया। अब हमें क्वेश्चन यहां से जाना है
यहां से यहां की तरफ जाना है। इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको जाना है यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर हम जाएं तो जून में 6 जून हो गया, 6 जून हो गया, और कितना चाहिए, जून 30 दिन का होता है, 14 दिन चाहिए। 14 दिन का मतलब 0 दिन चाहिए, 7 दूना 14 कट जाएगा। जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में कितना दिन होगा मेरे भाई, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में 31 दिसंबर 3 दिन। अब देखिए 3 और 3 6, 6 और 3 9, 3 12 और 2 14 बाहर, हमारे पास सिर्फ बच गया 2। अब इसमें 2 दिन जोड़ देंगे, थर्सडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सैटरडे हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो 52 नंबर क्या है, बोल रहा है 13 जून 2025। 13 जून 2025 को कौन सा दिन है, फ्राइडे है। ठीक है, तो हमें पता करना है 30 नवंबर, 30 नवंबर 2028 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे, सबसे पहले कहाँ आएंगे भाई, तो 13 जून आ जाते हैं, 13 जून 2028 में आ जाते हैं। तो 25 से 28 होने में प्लस 3 साल और एक लीप ईयर होगा, 28 खुद लीप ईयर है यानी एक दिन जोड़ दीजिए, 4 दिन। तो फ्राइडे में सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये हमारा आ गया अभी तक ट्यूसडे का आंसर। अब हमें 13 जून 2028 से 30 नवंबर तक जाना है। तो मेरे भाई अगर हमें ऐसे जाना है तो क्या करेंगे देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अब यहाँ पे जून होता है 30 दिन का, 13 दिन हो गया, 17 दिन, 7 गुना 14, 17 में से 14 घटा देंगे, 3, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, क्योंकि 30 दिन है। अब देखना 3 और 3 6, 3 9 3 12 और 2 14, इतना बाहर हो गया, ये 14 7 से कट जाएगा, बचा 2 दिन। अगर मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे मेरे भाई, मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, मंगल के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना होता है, बहुत टफ नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि अगर 14 फरवरी 2022 को मंडे है तो व्हाट डे विल 21 ऑफ 2026। देखो 22 से 26 जाएंगे, 14 फरवरी 2022 है तो हम क्या जाएंगे, 14 फरवरी 2026 को, यानी यहां हो गया 4 साल प्लस 1 लीप ईयर, 2024 लीप ईयर हो गया 5 साल, यानी 5 दिन हम आगे बढ़ेंगे। यानी अगर ये कौन सा दिन था, मंडे था, मंडे में 5 दिन ऐड कर दो चाहे 2 दिन घटा दो, मंडे में 2 दिन घटा देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि 21 जून 2026। अब देखो फरवरी से जून की ओर हम जा रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो फेब्रुअरी को अगर देखेंगे 14 हो गया, बच्चा 14 दिन मतलब 0 दिन। फेब्रुअरी के बाद मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 21 जून बोल रहा है, 7 21 कट जाएगा, 3 और 3 6 और 2 8, 8 दिन मतलब डिवाइडेड बाय 7 करें, रिमाइंडर 1 दिन। यानी सैटरडे में अगर 1 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, संडे। यानी आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, संडे मतलब ए हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 9 अप्रैल 2018 से 2026 में जाना है। ठीक है, तो पहले इसको देख लो, 9 अप्रैल 2018 से हमें जाना है 9 अप्रैल 2026, तो कितना साल हो गया, 18, 8 16, 8 साल हो गया, 8 साल प्लस 2 लीप ईयर 2020 और 24, 8 और 2 10 हो गया, 10 दिन मतलब 3 दिन। ये कौन सा दिन है भाई, मंडे है, तो मंडे के बाद ये कौन सा दिन, ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो आपका ये हो गया थर्सडे। यहां तक तो समझ में आया।
अब तुम देखो 9 अप्रैल से हमें जाना है 26 सितंबर 2026। अब देखो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब अप्रैल में 9 अप्रैल हो गया, मार्च के बाद अप्रैल होता, अप्रैल 30 दिन था। अब अगर 9 दिन हो गया, बच्चा कितना दिन? 21 दिन। 21 दिन का मतलब 0 दिन, 7 या 21 कट जाएगा। मई में कितना? मार्च अप्रैल में, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में कितना? 26 सितंबर। 7 या 21, 26 में से 21 घटा देंगे तो बच्चा 5। देखो 3 और 3 6 और 3 9, 5 और 2 7 बाहर, 3 और 3 6 और 3 9, 9 दिन, 9 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 दिन। अब अगर थर्सडे तो फ्राइडे, सैटरडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है? 2 नवंबर, क्या है? 2 नवंबर 2020, 2020। ठीक है, हमें जाना है 3 मई। ठीक है, तो हमें जाना है 3 मई 2024। अब देखो यहां पे अगर हम जाएंगे 2 नवंबर 2024 में, तो हमें मई में ही पूछ रहा है, मई में पूछ रहा है, नवंबर जाएंगे तो पीछे आना पड़ेगा। तो हम पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? 23 को निकालेंगे। ध्यान से यहां देखना क्या कहते हैं, ये 24 में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नवंबर से नवंबर जाने में मई से आगे बढ़ जाएगा, तो पीछे आना या आगे बढ़ना दोनों सेम चीज है, लेकिन हम इसको एक साथ पीछे ही रह के फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहां से यहां तक नवंबर से लेके 2020 से लेके 23 तक जाने में 3 दिन, और इसमें कोई लीप ईयर काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि 2020 में 29 फरवरी नहीं आया है, नवंबर दिसंबर 2 ही दिन, 2 ही महीना है। तो यहाँ पे सिंपल 3 ही साल बढ़ेगा। अब ये मंडे था, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आपका आंसर क्या होगा? ये वाला यहां तक थर्सडे आया। अब 2023 से 2024 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें नवंबर, उसके बाद दिसंबर, ये 2023 का दो महीना हुआ। अब 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यही मई में आना है। नवंबर में 2 नवंबर हो गया, बच्चा कितना दिन? 28 दिन, मतलब 0। 30 दिन का नवंबर होता है, 2 दिन हो गया, 28 दिन बचा, मतलब 0। दिसंबर में 31 दिन, मतलब 3 दिन। जनवरी में 31 दिन, 3 दिन। फरवरी 2024 का है, यानी 1 दिन बचेगा, 29 का महीना है, तो 28 निकल जाएगा, तो 1 दिन बचा। ठीक है, मार्च में आपका कितना हो जाएगा? 3 दिन। अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 तारीख को ही पूछ रहा है। यहाँ देखना, 3 और 3 6 और 1 7 बाहर, 3 और 3 6 और 2 8, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 दिन। यानी अगर ये थर्सडे, तो ये क्या हो जाएगा भाई? फ्राइडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई? बी हो जाएगा। क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आ गया टाइप 10। टाइप 10 क्वेश्चन में क्या होगा जरा देखिएगा। The calendar of which of the following year is similar to 1997? 1997 को क्या करेंगे? तो थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ठीक है, तुम भाई टाइप 10 इधर आ जाओ, यहाँ पे। ठीक है, अब जरा देखिएगा। अब अगर मान लिया जाए अभी 2000, इससे पहले 25 था, 2025 को। अब इसको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कैलेंडर को रिपीट जो होता है, वो रिपीटेशन को समझना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लिया जाए एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को अगर मान लिया जाए, 1 जनवरी 2025 को सपोज करिए संडे था, तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? तो यहां से यहां तक 365 दिन बढ़ा। 365 मतलब 1 दिन होता है, 365 दिन बढ़ना
अगर आज संडे है, संडे से 365 दिन बात करना हो तो उस 365 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 सप्ताह और एक और डे बचता है। यानी 365 में 7 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। यानी अगर ये संडे तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मंडे। ठीक है। अब अगर सेम चीज हम आए आगे 2027 में, तो फिर 365 दिन बढ़ा, 365 डेज, तो मंडे के बाद यानी इसमें भी एक दिन बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। फिर अगर 1 जनवरी का बात करें 2028, तो ये भी लीप ईयर नहीं आएगा, अभी ये 365 दिन ही बढ़ रहा है, 27 है। ठीक है। और जो लीप ईयर इसमें आएगा 8 में, यानी यहां भी प्लस कितना हो गया, एक दिन। यानी अगर ये ट्यूसडे तो आपका क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। लेकिन अगर यही तारीख जनवरी की जगह पे जून होता, यानी जिसमें फरवरी के 29 दिन इंक्लूड हो जाता, तो इसी को लीप ईयर मान लेते हैं। अभी जनवरी है। अब हम आते हैं 1 जनवरी 2029। तो मेरे भाई अब 2008 से 2009 में जाएगा, तो यहाँ पे लीप ईयर का इफेक्ट दिखेगा, यानी 366 दिन। 366 में 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचता है। तो ये वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे ना होकर के फ्राइडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, फ्राइडे हो जाएगा। फिर अगर जाओगे तो 1 जनवरी का कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद फिर तुम इतना मेहनत नहीं करना होगा। 2030 ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, यानी 365 दिन है। 365 दिन का मतलब एक दिन बढ़ेगा, तो फ्राइडे है, तो ये क्या हो जाएगा, सैटरडे। अब जरा देखना कि जनवरी 1 जनवरी 2031 में देखोगे तो इसमें भी एक दिन बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया, संडे। अब तुम जरा कंपैरिजन करो कि अगर 1 जनवरी 2025 को संडे था, तो आने वाला पूरा का पूरा 365 दिन जैसा जाएगा, वैसे ही आपका 1 जनवरी 2021 को भी 365 दिन आने वाला वैसे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ संडे है और यहाँ भी संडे है। यानी पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। यानी इसमें जितना तारीख को जो दिन पड़ा था, उतना तारीख को यहाँ भी वही दिन पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। लेकिन अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर मुझे इतना करके बनाना होगा? तो मेरे भाई इतना नहीं बनाना होगा। क्या करना होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से अब समझो तुम शॉर्टकट तरीका से। जैसे तुम्हारे पास 2025 का कैलेंडर है, तो लिख दो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, कुछ ऐसे नंबर लिख दो। हालांकि इससे भी और शॉर्टकट बताएंगे। ये एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा, एक दिन, एक दिन, एक दिन, 2 दिन, एक दिन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 पे कट गया, यानी 7 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0। यानी 2021 में तुम्हारा ये कैलेंडर यूज हो जाएगा। देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 5 6 7, 7 दिन के बाद फिर से वही दिन हो जाता है। यानी अगर 2025 से गिनोगे तो 2030 तक 7 दिन बढ़ गया। 7 दिन बढ़ने का मतलब फिर से वही दिन आ जाएगा। तो ये ऐसा कर देना, ठीक है। हालांकि और शॉर्टकट हम बताएंगे, पेशेंस रखो, पहले इसको समझो। अगर तुम्हारे पास 2026 का कैलेंडर है, तो कब यूज होगा? तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। यहाँ पे एक दिन, एक दिन, 2 दिन, 1 1 1 2, 1 1 1 1, ये 2 हो जाएगा। 1 1 1 2, ये 1। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्या हम कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से तो कट गया, यानी 2032 में इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2026 एक ऑर्डिनरी ईयर है, यानी इसमें 365 दिन है। लेकिन 2032 में जब तुम आओगे तो इसमें 366 दिन है। ये सेम तो हो नहीं पाएगा, 28 फरवरी तक ही काम आएगा, आगे नहीं होगा। तो फिर और आगे बढ़ जाओ, 7 से कट गया, और कोई ऐसा संख्या आएगा जो 7 से कटेगा तो फिर से इस्तेमाल हो जाएगा। देखो 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14,
यानी ये 14 भी 7 से डिविजिबल है, यानी 2037 में तुम्हारे ये कैलेंडर इस्तेमाल हो जाएगा। 2037 में तुम्हारा इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये सेम लॉजिक काम आ जाएगा। अब तुम देखना, एक क्वेश्चन और हम बना रहे हैं। अब बोलोगे सर इतना मेहनत करना होगा, नहीं इतना मेहनत नहीं करना है, हम तुमको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, फिर इसको इजी कर देंगे, इजी, ठीक है, बहुत इजी करेंगे। जैसे मान लिया 2027 का कैलेंडर है, तो 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब देखो, एक दिन, 2 दिन, एक एक एक, 2 एक एक एक, 2 एक 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 और 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 7 पे रुके ही नहीं, डायरेक्टली 8 पे रुके, आगे बढ़ जाएंगे, 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 14, यानी ये 14 7 से डिविजिबल है, यानी ये 2038 में इस्तेमाल हो जाएगा। ये कब इस्तेमाल होगा मेरे भाई? 2038 में इस्तेमाल हो जाएगा। कब होगा? 2038 में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी तक हम कॉन्सेप्ट समझे। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है। एक चीज और समझना, थोड़ा सा हम इसको साइड करते हैं, सारे लिखावट को, सारे लिखावट को थोड़ा सा हम साइड करेंगे, होगा भाई? चलो हाँ हो गया। अब तुम्हारे ये सारे लिखावट को हम थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है। अब समझना तुम आगे इसको। अब तुम्हारे पास एक कैलेंडर ऐसा आ गया जो 2028 का है, 2028 का। अब ये दोबारा कब इस्तेमाल होगा इसको समझना, ठीक है। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये कलर लेते हैं या इसको, ये 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। अब बोलो कितना लिखेगा सर? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, अरे भाई बहुत छोटा हो गया, 47 यहाँ लिख रहे हैं, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। अब इसको क्यों लिख रहे हैं अभी तुमको समझ में आएगा। देखो ये 2 दिन, एक दिन, एक दिन, एक दिन, 2 दिन, 1 1 1 2, 1 1 1 2, 1 1 1 2, 1 1 1 2, 1 1 1 2, 1 1 1 2 और ये 1। अब देखना इसमें चैलेंज क्या है ना मेरे भाई, कि यहाँ पे देखो ये लीप ईयर है। अब हमें एंड विथ लीप ईयर होना चाहिए, जो कि रेयर आएगा आगे बहुत लेट के बाद। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इसको रिलेट करें तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 6 7 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कट गया, यानी 2033 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि 2033 एक ऑर्डिनरी ईयर है। हमें लीप ईयर का लीप ईयर में ही आके रुकना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया। आगे बढ़ेंगे, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, ये 7 से कट जाएगा, यानी 2039 भी होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डिनरी ईयर है, 28 फरवरी तक ही काम आएगा, पूरा साल नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। 14 के बाद देखो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी ये 28 7 से डिविजिबल है, यानी 2050 भी आना चाहिए था, जो कि नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। 28 के बाद
29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, ठीक है। 7 से कट जाएगा तो हाँ जी कट जाएगा, यानी 2055 में भी ये, सॉरी 35 कट गया, तो पता ये चला कि अगर ये 35 से कट गया तो 2056 में इस्तेमाल हो जाएगा, और 2056 एक लीप ईयर है, यानी तुम्हारा 2028 का कैलेंडर 2056 में कंप्लीट होगा। अब तुम बोलोगे कि भाई सर इतना ज्यादा मेहनत करवाओगे तो कैसे होगा, क्वेश्चन तो बनने से मेरा राह छूट जाएगा। तो अब इसका शॉर्टकट तरीका देख लो। इसका शॉर्टकट तरीका तुम बता देंगे, ये सब कुछ भी लाइफ में नहीं करना है। क्या इसका शॉर्टकट तरीका, ध्यान से देखना। अब देखो मान लिया जाए लीप ईयर आता है, थोड़ा सा समझो यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट समझो। ये शॉर्टकट तरीका है, ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स है। अब जैसे ये लीप ईयर आया, लीप ईयर के बाद पहला साल, फिर आया दूसरा साल, फिर आया तीसरा साल, और फिर से आएगा लीप ईयर। यही लीप ईयर का कहानी है, यही लीप ईयर की कहानी है, ठीक है। अब देखो लीप ईयर का पहला साल रहेगा तो 6 साल जोड़ देना। जैसे लीप ईयर 2024 एक लीप ईयर है, 2024 एक लीप ईयर है। 2024 के बाद पहला साल आया फर्स्ट ईयर 2025। देखो 25 में 6 जोड़ दिए तो 31, यानी 6 साल के बाद आया तो 6 साल जोड़ देना। लीप ईयर के बाद दूसरा साल हो चाहे तीसरा साल हो, दूसरा साल हो चाहे तीसरा साल हो, दोनों में 11 साल ऐड कर देना, 11 साल ऐड कर देना, 11 साल ऐड कर देना। और याद रखना लीप ईयर से लीप ईयर जब आएगा, लीप ईयर टू लीप ईयर, ये 28 साल के बाद आएगा, ये हमेशा 28 साल के बाद आएगा, ये 28 साल के बाद आएगा, ये 28 साल के बाद आएगा। अब देखो सिंपल हो गया, कोई भी ईयर बोलेगा 2026 है तो हाँ, इससे पहले 24 के बाद 25, 26 दूसरा साल, यानी इसमें 11 जोड़ दो तो 2037 में इस्तेमाल होगा। लीप ईयर के बाद कितना साल है, तीसरा साल है, 11 जोड़ दो तो 27 में 11 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। लीप ईयर है कितना है भाई, 2028, इसमें 28 जोड़ दो, 8 8 16 56, 2056 में इस्तेमाल हो जाएगा। इसका सिंपल सा लॉजिक हमें समझ में आया कि लीप ईयर से लीप ईयर 28 साल, और बाकी में 6 11 11 28, ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट। इसको तुम लिख लो। अब देखो इसका इस्तेमाल क्वेश्चन के रूप में कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब आओ पहला क्वेश्चन में, बोला है कि द कैलेंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज 1997, 1997 का कैलेंडर कब इस्तेमाल होगा। तो मेरे भाई इससे पहले लीप ईयर था, 1996 लीप ईयर था, ये लीप ईयर। ये लीप ईयर के बाद पहला साल है, अगर फर्स्ट साल है इसमें 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2003, 6 6 12 13, 2003, यानी ए ऑप्शन हो गया तुम्हारा। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक इसका हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना, बस उसको लीप ईयर देख लो, 1995। अब इसके बाद 1994 था, उससे बाद पहले 1993, उससे पहले 1992। तो 1992 लीप ईयर है, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर, ठीक है। ये था सेकेंड, ये था फर्स्ट। इसके बाद 1996 लीप ईयर होगा, इससे पहले है मतलब ये थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर में 11 साल जोड़ दो, यानी 1995 में 11 साल जोड़ दो, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, 02, 2006 में इस्तेमाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा लॉजिक है, तुम देख लो लीप ईयर के बाद क्या है, उसके हिसाब से तुरंत इसका जवाब हम दे देंगे। नेक्स्ट देखो 2014, अगर 2014 का कैलेंडर है दोबारा इस्तेमाल कब होगा, तो इससे पहले था 2013, इससे पहले था 2012, ये लीप ईयर है। लीप ईयर के बाद पहला, ये दूसरा साल है तो 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5, और ये 2025 में इस्तेमाल होगा, 2025 ऑप्शन नंबर ए में है। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, 6 11 11 25 28, 6 11 11 28, 6 11 11 28, पहला साल 6 साल, दूसरा तीसरा में 11 साल, लीप से लीप 28, 28 वाला बहुत कम आएगा, पहला दूसरा तीसरा ही आता है। 6 11 11 28, 6 11 11 28, बस आगे बढ़ो। 2006 का कैलेंडर है, 2006 से पहले 2005 था, 2005 से पहले 2004, यानी लीप ईयर 2004 है। ये पहला साल आया
और ये दूसरा साल है। दूसरा साल मतलब 11 साल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई, 2017 में ये रीयूज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि 2008 का कैलेंडर। अब देखो 2008 खुद एक लीप ईयर है, इसमें 28 साल जोड़ दो तो 8 8 16 तो 2036 में इस्तेमाल हो जाएगा। 2036 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन डायरेक्टली था। अब इस क्वेश्चन को घुमाकर इनडायरेक्टली कैसे पूछेगा देखना। बोला है कि मिस्टर रोहन एंड श्रेया सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी ऑन संडे 8 March 2010. When would be they celebrate the next anniversary in the same year? यानी 8 मार्च 2010 है, तो ये सिंपल सिर्फ 2010 से तो मतलब रखो, यानी 2010 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो 2010 अगर सेम कैलेंडर यूज होगा तो 8 मार्च भी उसी के दायरे में आ जाएगा। तो देखो 2010 से पहले 2009 था, उससे पहले 2008 था, ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर के बाद ये पहला साल है और लीप ईयर के बाद ये सेकेंड ईयर है, दूसरा साल। दूसरा साल में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2021 में फिर से सेलिब्रेट कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब एनिवर्सरी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे जो भी रहे, अगर कैलेंडर सेम हुआ तो उसके अंदर जितना डेट है, मंथ है, ईयर है, सब सेम रहेगा। अब जैसे 2009 का कैलेंडर है, अब सिर्फ तुम्हारा 2009 पे ध्यान जाना चाहिए। अब इसके अंदर जो डेट है वो तो जाहिर सी बात है सेम डे आ ही जाएगा। तो 2009 से पहले 2008 था जो कि लीप ईयर था, ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में कितना दिन जोड़ेंगे, 6 दिन जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी 2015 में इस्तेमाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। याद रखना 6 11 11 28, 6 11 11 28, एकदम इसको रट लो, 6 11 11 28। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का कैलेंडर है। सिंपल, बस 13 को ध्यान दो, उससे पहले 2012 लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो ये पहला साल है। फर्स्ट ईयर में 6 साल जोड़ते हैं तो 9 हो गया, यानी 2019 में इसका दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। 2019 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है भाई, 10 अगस्त 2016। अब देखो अगर ये 2016 मतलब लीप ईयर है, इसमें 28 साल जोड़ दो, क्योंकि ये लीप ईयर में 28 साल जोड़ते हैं। 28 साल जोड़ देंगे, 6 8 14 का 4 कैरी किया 1, 44, 2044 में इस्तेमाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा भाई, तो ऐसे करके क्वेश्चन को आसानी से बनाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आमिर सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन वेडनेसडे 23 अगस्त 2000 ईस्वी का है, तो 28 साल जोड़ दो तो डायरेक्टली 2028 में सेम ईयर में बन जाएगा। 2028 साल में ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन। तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोग 1 घंटा 4-5 मिनट हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं या ऐप पे आए हो तो हम आपको थैंक यू बोलेंगे देखने के लिए। रीजनिंग बाय जफर सर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पे है। साथ ही साथ हमारा दूसरा जहाँ पे आप देख रहे होंगे, या अगर नहीं देख रहे हैं किसी और सोर्स पे देख रहे हैं, तो इनक्रेडिबल एकेडमी पे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे ये सारा हमारा जो ऑफिशियल है यहीं पे सारा पोस्ट होता है। यहाँ पे भी आप जाकर के देख सकते हैं, इसका प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से बना सकते हैं। जो नहीं बनेगा यहाँ देख लीजिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वे में आपको रीजनिंग मिल जाएगा। यहाँ से रीजनिंग करने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में जाइए, 25 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में बनाइए और मस्त रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।